डिविजिबिलिटी ऑफ 12, 12 की तकसीम पजीरी। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12 इफ़ इट्स डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4। अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों से तकसीम पजीर होता हो तो वो नंबर 12 से तकसीम पजीर होता है। एग्ज़ाम्पल 41,328। पहले हमको ये याद रखना है कि 3 और 4 दोनों भी डिविजिबिलिटी फॉलो करता है। तो हमें पता है कि 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ द डिजिट, आदात का मजमुआ। सो फर्स्ट चेक इट, इज़ इट डिविजिबल बाय 3। सो सम करते हैं, जमा करते हैं सभी आदात की। 4 + 1 + 3 + 2 + 8 इज़ गेटिंग 18, और 18 जो है 3 से डिविजिबल होता है। 4 + 1 + 3 + 2 + 8 मिलते हैं 18, और 18 जो है 3 से तकसीम पजीर है। इट मीन्स गिवन नंबर 41,328 इज़ डिविजिबल बाय 3। अब हमें 3 की डिविजिबिलिटी हमने चेक कर लिया, अब 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। क्या होती है 4 की डिविजिबिलिटी? लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना होता है। इज़ इट डिविजिबल बाय 4? सो लास्ट 2 डिजिट्स आर 28। इफ़ यू विल डिवाइड बाय 4 गेटिंग 7। अगर लास्ट के 2 आदत को तकसीम करते हैं 4 से तो मिलते हैं 7, और ये तकसीम कर रहा है पूरे तरीके से। इट मीन्स जो दिया गया नंबर है 41,328 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। अब हमने देखा कि 3 और 4 दोनों भी यहाँ पे डिविजिबिलिटी फॉलो कर रहा है। इट मीन्स 41,328 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 12। ये 12 से भी तकसीम पजीर होगा। नंबर 10, डिविजिबिलिटी ऑफ 15, 15 की तकसीम पजीरी। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 15 इफ़ इट्स डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5। अगर कोई नंबर 3 और 5 दोनों से तकसीम होता हो तो वो नंबर 15 से भी तकसीम पजीर होता है। एग्ज़ाम्पल 22,545। फर्स्ट वी विल चेक बाय 3, इज़ इट डिविजिबल बाय 3? So we know divisibility of 3 conditions, sum of the digits, that means 2 + 2 + 5 + 4 + 5 is getting 18, and 18 is divisible by 3. It means given number 22,545 is divisible by 3। हमें पता है 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, आदत का मजमुआ। आदत के मजमुआ अगर जमा करते हैं तो 18 मिलता है, और 18 3 से तकसीम पजीर है। इस बिना पर हम बोल सकते हैं कि 22,545 ये 3 से तकसीम पजीर है। नाउ सी द सेकेंड पार्ट, 5, इज़ इट डिविजिबल बाय 5? सो डिविजिबिलिटी ऑफ 5, check it, their unit place 0 or 5. So here we see unit place is 5. It means 22,545 is also divisible by 5। हमें पता है कि 5 की तकसीम पजीरी इकाई के मुकाम पे 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 मौजूद है, यानी ये 5 से भी तकसीम पजीर हो रहा है। यानी ये दोनों भी डिविजिबिलिटी फॉलो कर रहा है, 3 की और 5 की। So that means given number 22,545 is divisible by 15। 11, divisibility of 11, a number is divisible by 11 if the difference of the sums of the alternate digits is 0 or multiple of 11। अगर मुतबादिल हिस्सों के मजमुए का फ़र्क 0 या 11 का ज़ाफ़ यानी 11 के पहाड़े में जो आते हैं 11, 22, 33 हासिल होता है तो वो नंबर 11 से तकसीम पजीर होता है। एग्जाम्पल नंबर 1, 352। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, हमें दिया है डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द अल्टरनेट डिजिट्स, यानी मुतबादिल हुरूफ का फ़र्क। तो मुतबादिल हुरूफ यानी अल्टरनेट नंबर कौन से, 3 and 2। सो 3 + 2 इज़ गेटिंग 5। अब एक नंबर बच जाता है, एक डिजिट बच जाता है, वो है 5। अब ये दोनों का डिफरेंस बोला है, डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द अल्टरनेट। अल्टरनेट का तो हमने प्लस कर दिया और डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, उसका फ़र्क मालूम कर रहे हैं। तो 5 नफ़ी 5 मिलते हैं 0, और यहाँ पे हमारी कंडीशन है कि अगर मुतबादिल हिस्सों के मजमुए का फ़र्क अगर 0 मिलता है या 11 मिलता है तो वो तकसीम पजीर होता है। तो यहाँ कंडीशन फॉलो कर रहा है, 5 - 5 इज़ गेटिंग 0।
So that means obtained number is 0. So given number 352 is divisible by 11. Now example number 2. 52,943. So first, sum of alternate numbers. So here alternate numbers are 5 plus 9 plus 3 is getting 17. Now rest of the alternate numbers are 2 plus 4 is getting 6. Then we will find their difference. 17 minus 6 is equal to 11, and obtained number is 11. It means given number 52,943 is divisible by 11. यहाँ हम जो मुतबादिल हिस्से हैं उनकी जमा करते हैं। तो मुतबादिल हिस्से कौन से हैं? 5 जमा 9 जमा 3 मिलते हैं 17। अब जो बाकी रह गए हिस्से हैं 2 जमा 4 मिलते हैं 9। अब हमें यहाँ पे 2 आदाद मिल चुके हैं 17 और 6। अब ये दोनों का हमें फ़र्क मालूम करना है। तो हम ये दोनों का फ़र्क मालूम करते हैं। 17 नफ़ी 6 मिलते हैं 11, और 11 जो है 11 से तकसीम पजीर है। इस बिना पर हम बता सकते हैं 52,943 ये 11 से तकसीम पजीर है। Divisibility of 7. If we take double the last digit of the number and then subtract it from the remaining number, if the result is divisible by 7, then the original number will also be divisible by 7. अगर हम नंबर के आखिरी अदद का दूना लें और फिर बाकी नंबर में से उसे कम करते हैं या तफरीक करते हैं, अगर नतीजा 7 से तकसीम पजीर हो जाए तो असल नंबर 7 से तकसीम पजीर होता है। एग्ज़ाम्पल 252। यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है वो है 2, आखिरी का अदद 2 है, उसका हम डबल लेंगे, यानी डबल ऑफ द लास्ट डिजिट। 2 का दुगना कितना होता है? 2 का डबल कितना होता है? 4, तो 4 लिख लेंगे। अब हमें जो बाकी रह गया नंबर है हमारे पास 252 में से लास्ट का डिजिट छोड़कर बच जाता है 25। ये 25 हम लोग 25 में से जो हमने लास्ट डिजिट का दुगना लिया है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी तफरीक करते हैं, तो हमें मिलता है 21। और 21 जो है 7 से तकसीम पजीर है। अगर 7 से तकसीम करते हैं तो 3 मिलता है। यानी हमें समझ में आ रहा है कि जो लास्ट में जो रिज़ल्ट मिलता है 21, ये 7 से अगर तकसीम पजीर होता है तो दिया गया नंबर 7 से तकसीम पजीर होगा, यानी 252 इज़ डिविजिबल बाय 7। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, 693। डबल ऑफ द लास्ट डिजिट 3 इज़ 6। जो आखिरी का अदद है उसका हम दुगना लेंगे। वो आखिरी का अदद 3 है, उसका दुगना कितना हो जाता है? 6। अब हम लोग जो बाकी रह गया नंबर है आखिरी का अदद छोड़ के 69, उसमें से ये 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी तफरीक करेंगे। सो 69 माइनस 6 इज़ गेटिंग 63, यानी यहाँ पे 63 मिल जाता है। और हमें पता है कि 63 जो है 7 से डिविजिबल है, तो 7 से डिवाइड करते हैं तो 9 मिलता है, यानी 7 से डिविजिबल अगर हो जाता है तो दिया गया नंबर 693 इज़ डिविजिबल बाय 7, यानी 693 भी 7 से डिविजिबल है। स्टूडेंट्स, रिवीजन देख लेते हैं। रिवीजन पे जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले 3 डिविजिबिलिटी सीखा था। डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 5 एंड 10। 2 की तकसीम पजीरी, 5 की और 10 की। हमने ये 3 सीक्वेंस पहले क्यों लिया? क्योंकि इसमें जो है इकाई यानी यूनिट प्लेस को ऑब्ज़र्व करना होता है। ये 3 डिविजिबिलिटी में यूनिट प्लेस को ऑब्ज़र्व करना होता है, ध्यान देना होता है। उसके बाद हमने लास्ट 2 डिजिट वाला सीक्वेंस लिया जो डिविजिबिलिटी 4 कंप्लीट करता है। डिविजिबिलिटी 4 में क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट को ऑब्ज़र्व करना होता है। उसके बाद डिविजिबिलिटी ऑफ 8 देखा जिसमें लास्ट के 3 डिजिट को ऑब्ज़र्व करना होता है। इस तरह हमने लास्ट डिजिट के पहले सीक्वेंस सीखी ताकि माइंड में आपको सेट हो जाए। उसके बाद सम ऑफ द डिजिट्स
यानी हिस्सों का मजमुआ, वो उसमें 2 डिविजिबिलिटी कवर होती है, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 एंड डिविजिबिलिटी ऑफ 9, 3 की तकसीम पजीरी और 9 की तकसीम पजीरी। लास्ट में हमने ऐसी डिविजिबिलिटी सीखी जिसमें अगर कोई 2 डिविजिबिलिटी को अगर वो फॉलो करता है, कंप्लीट करता है, तो उससे नई डिविजिबिलिटी क्रिएट होती है। जैसे कि हमने देखा डिविजिबिलिटी 6 कब फॉलोड होती है, जब अगर वो 3 और 4 से डिविजिबल हो। इसी तरह से डिविजिबिलिटी ऑफ 12, यानी 12 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है, जो 3 और 4 से डिविजिबल हो। और लास्ट में डिविजिबिलिटी ऑफ 15 कब फॉलोड होती है, जब कोई नंबर 3 और 5 से भी डिविजिबल होता हो। इस तरह से हमने टोटल डिविजिबिलिटी यहाँ पे तकरीबन सीख ली है।